इष्ट की सिद्धि होवे या न होवे, अनिष्ट से बचना चाहिए। हम पुण्य कर सकें या न कर सकें, लेकिन पाप से बचना चाहिए। हम अच्छे इंसान बन सकें या न बन सकें, बुरे इंसान नहीं बनना चाहिए। हम अच्छा न सोच सकें तो कोई बात नहीं, हम किसी का बुरा न सोचें। हम अच्छा नहीं देख सकते हैं तो बुरा भी न देखें। हम किसी को सहारा नहीं दे सकते हैं तो हमें किसी को धक्का भी नहीं देना चाहिए। तुम सहारा नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को धक्का मत देना। तुम किसी की झोपड़ी नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की झोपड़ी को उजाड़ना नहीं। तुम किसी को सुख नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, किसी को दुख मत देना। तुम किसी की सहायता कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास जो है उसको छीनना नहीं। तुम नहीं दे सकते हो, मत दो, लेकिन कम से कम उसको छीनो तो मत। तुम किसी की प्यास नहीं बुझा सकते हो तो मत बुझाओ, लेकिन उसके पेट में आग तो मत लगाओ। तुम किसी के रास्ते में दीपक नहीं जला सकते तो मत जलाओ, लेकिन किसी के जलते हुए दीपकों को बुझाना नहीं चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी करने की भाव नहीं है तो मत करो, मिटाना नहीं चाहिए। खुद की जिंदगी में आ जाइए, अपनों की जिंदगी में आ जाइए। तो माँ बाप की इज्जत नहीं बना सकते हो तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत न मिटाना। तुम देश को सम्मान नहीं दिला सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण देश को अपमान नहीं मिलना चाहिए। तुम जाति को ऊंचा नहीं उठा सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण जाति गिरना नहीं चाहिए। तुम अपने परिवार को सुख दे सकते हो कि नहीं, कोई बात नहीं, दुख नहीं देना चाहिए। तुम मंदिर आते हो कि नहीं आते हो, नहीं आते हो कोई बात नहीं, किसी मंदिर आने वाले को रोकना नहीं। तुम नहीं आते हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को रोकना नहीं। तुम दान नहीं देते हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी दान देने वाले को रोकना नहीं। तुम गुण नहीं प्राप्त कर सकते हो तो मत करना, लेकिन गुणवानों की आलोचना नहीं करना चाहिए। मंदिर में तुम सफाई नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन मंदिर को गंदा भी नहीं करना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी में धर्म नहीं कर सकते हो, चारित्र नहीं पालन कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को धर्म से भ्रष्ट मत करना। तुम रात्रि भोजन नहीं त्याग सकते हो, मत त्यागो, लेकिन किसी त्यागी को खिलाने का भाव नहीं करना चाहिए। तुम गुटखा नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ो, लेकिन नहीं खाने वाले को खिलाने का भाव नहीं करना। तुम जो कुछ भी करते हो वो तुम करते हो, करो या नहीं करो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस कार्य में, किसी बुरे कार्य में दूसरे को शामिल मत करो। तुम भ्रष्ट हो रहे हो तो हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी दूसरे को भ्रष्ट मत करना। तुम डूब रहे हो तो डूब जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन किसी साथ में किसी दूसरे को डूबो मत देना।
और कहीं ये गलती ना हो जाए कि तुम्हें बचाने वाले को ही तुम डुबा दो। तुम उसी को मिटा दो जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, उसी को मिटा दो जो तुम्हें बचा रहा है, उसी को लूट लो जो तुम्हें पाल रहा है, उसी को लूट लिया जो तुम्हें पाल रहा है। कई बार नौकर मालिक को लूट लेता है, वो सबसे बड़ा पापी कहलाता है। डाकू से भी बड़ा पापी वह है जब नौकर ही अपने मालिक को लूट रहा है। जो नौकर नहीं है वो चोर लूट रहा है वो अलग है, लेकिन नौकर ही लूट रहा है, ये सबसे बड़ा पापी। और सबसे बड़ा पापी वह है जो भाई भाई को लूट रहा है। डाकुओं की गणना समझना, तुम उसे पापी कहते हो जो डाका डालते। सबसे बड़ा पापी वह है जो नौकर हो करके मालिक को लूट रहा है। उससे भी बड़ा भी है जो भाई भाई को लूट रहा है। उससे वो बड़ा पापी है कि बेटा बाप को लूट रहा है, बेटा बाप को लूट रहा है, बाप की कमाई को, बाप की संपत्ति को लूट रहा है। लुटेरा किसे कहते हैं? जो दूसरे की कमाई को जबरदस्ती लेवे, डरा के धमका के एन कैन प्रकार जो संपत्ति लेता है, डाकू की परिभाषा यह है। कमाई स्वयं की नहीं है, दूसरे की कमाई को अपनी दादागिरी के माध्यम से, धमकी के माध्यम से जो दूसरे के धन को लेता है उसी का नाम डाकू है। तो वो डाकू तो है ही। तुम घर में तुम्हारी संपत्ति है कि पिता की संपत्ति है, वसीयत, और तुम पिता की संपत्ति को राठौड़ी पे ले रहे हो, धमकी दे रहे हो, कोर्ट केस कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। संपत्ति तुम्हारी नहीं है, पिता की संपत्ति है, और तुम उसको जबरदस्ती कर रहे हो। तो तुम उस डाकू से भी बड़े हो जो डाकू कुछ भी नहीं है फिर भी चोरी कर रहा है। बहुत बड़ा डाकू है जो बाप की संपत्ति है, तेरी क्या है? तू क्यों दादागिरी दिखा रहा है? तू क्यों लूट रहा है? क्यों उसमें से कटा कर रहा है? क्यों उसमें से बचा रहा है? सबसे बड़ा चोर है जो अपनों को ही लूटता है। वो चोर तो परायों को लूटता है, ये चोर तो अपनों को अपनों को भी उन हितैषी को लूट रहा है, उन पूज्य पुरुषों को लूट रहा है। कितना बड़ा पाप, इस पाप की कल्पना नहीं है। अपनों को लूट रहा है, अपनों को ठग रहा है, अपनों से छुपा रहा है, अपने भाई से पैसा छुपा रहा है, अपने माँ बाप से छुपा रहा है, अपने लूट रहा है, छुपा रहा है, ठग रहा है। ये चोर उससे भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इसलिए पहले छोड़ो कि हम अपने उन पूज्य पुरुषों को नहीं लूटेंगे जो हमारे पूज्य हैं। हम उपकारी को नहीं लूटेंगे जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। डाकुओं का भी एक पुराण है रे। यदि तुम्हें डाकू ही बनना है तो मैं बना दूंगा। एक दिन हमने जेब कट की विधि सिखाई थी कि जेब कट भी सीखना है तो मैं सिखा दूंगा, चिंता नहीं करना है। बहुत अच्छा सिखाऊंगा, बढ़िया। जेब भी काट लोगे और पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य बंधेगा। जेब काटने से पुण्य बंध। जेब काटने से पुण्य बंध, डाका डालने से पुण्य बंध होता है अपने पास है सब पैटर्न। सीखो।
पहला तो एक नियम ले लो कि हम कभी भी जो हमारे उपकारी पूज्य पुरुष हैं, हम उनसे उनकी संपत्ति को नहीं डांका डालेंगे, उनकी संपत्ति को जबरदस्ती नहीं लेंगे, उस संपत्ति पर कभी कोर्ट केस नहीं करेंगे, उस संपत्ति को हम छीनेंगे नहीं, उस संपत्ति से भी हम कुछ चुराएंगे नहीं। माँ बाप का हिस्सा है, हम उसमें से नहीं चुराएंगे। कितने लोग चुरा देते हैं। दो भाई हैं, एक भाई पहले से माँ बाप की संपत्ति चुरा के अलग अलग रख लेता है। नहीं करना चोरी, तुम्हारी कमाई नहीं है, तुम्हारे बाप की कमाई की चोरी नहीं करना। कितना भी अरबों खरबों रुपया मिले तो माँ बाप की संपत्ति पर कभी दादागिरी से अतिक्रमण नहीं करना, कोर्ट केस से अतिक्रमण नहीं करना, राठौड़ी से अतिक्रमण नहीं, क्योंकि वो संपत्ति किसकी है? माँ बाप की। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करना। वो अपनी मर्जी से 1 रुपया दें तो लेके आ जाना। तुम्हें ऐसी खानदानी सिद्धि होगी कि तुम्हारे दिन दूने रात चौगने बढ़ोगे। लूटना नहीं, कटा नहीं करना, छुपा करके नहीं लेना, वसीयत को छुपा के नहीं लेना, वसीयत 2 नंबर में नहीं लेना, वसीयत को झूठ बोल के नहीं लेना, वसीयत राठौड़ी पर नहीं लेना, दादागिरी से नहीं लेना। वसीयत की बात करो, अपने की कमाई पे नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपनों को नहीं लूटना कभी। जो अपने हैं, अपने अधीनस्थ हैं, माँ बाप अपने बेटे को ना लूटे, अपने अधीनस्थ ना लूटे, मालिक नौकर को ना लूटे, मालिक नौकर को नहीं लूटे, नौकर मालिक को नहीं लूटे। लूट नहीं है। तो जैसे हमने उस दिन बताया था, जेब कटों को एक रास्ता बताया था, वे कम से कम मंदिर में किसी का जेब नहीं काटे। अपने धर्म करने जो आए हैं उनका जेब नहीं काटे। महाराज के प्रवचन सुनने आए हैं उनका जेब नहीं काटे। जो व्यापारी बाजार में माल खरीदने आया उनका जेब नहीं काटे, क्योंकि वो किसी आवश्यकता का है। जेब काटनी है तो उसका काटे जो शराब पीने जा रहा है और शराब की लाइन में लगा है। बस बेटा 1 रुपया मत बचने देना और उसकी जेब काटना मेरा आशीर्वाद है। जाओ जेब काटा रहे अपन तो जेब काटने वाले को आशीर्वाद दे रहा हूं, पर वह जो शराब पीने की लाइन में लगा है उसका काट रहा है। बोलो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब बोलो वो शराब पी के आता, नाली में पड़ता, घर में परिवार को मारता पीटता, कितना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो जाता। वो नुकसान भी बच गया और जेब कटने वाले को 2 रुपया भी मिल गया। उसमें है क्या? देखो, तो कम से कम पापियों के यहाँ, पापियों के साथ पाप करता है तो उतना नहीं है। तुम तो पुण्यात्माओं के साथ कर रहे हो, धर्मात्माओं के साथ कर रहे हो, सज्जनों के साथ कर रहे हो। किसी के गले में सांप डाल देने से कोई पाप नहीं होता। सांप तो छोड़ो, राजा सैनिक ने ना जाने कितने युद्ध में गले काटे होंगे। राजा सैनिक ने ना जाने कितने के गले काटे होंगे युद्ध में, कुछ नहीं हुआ, कोई निंदा नहीं हुई। लेकिन आज किसके गले में सांप डाला है? मुनराज के गले में सांप डाला है। बस अब अनर्थ है। कोई भी तुम्हें सांप डालने से नरक नहीं जाता। किसके गले में डाला है? साधु के गले में। किसकी तुम निंदा कर रहे हो? साधु सज्जन की। किसके लिए तुम अपना विरोध दर्ज करा रहे हो? साधु संतों की नहीं।
खोट भी करना है तो उन अच्छे लोगों के साथ खोट नहीं करना। तुम उनका अच्छा नहीं कर सकते, उनसे अच्छा अनुकरण नहीं कर सकते हो तो उनके साथ बुरा मत करना। किसी से हम गुण नहीं ले सकते हैं तो मत लो, किसी से दुर्गुण मत लेना। किसी को हम पुरस्कार नहीं दे सकते हैं तो मत लो, लेकिन किसी की पुरस्कार की संपत्ति को छीनना नहीं। इसी प्रकार धर्म कार्य में तुम मंदिर में नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन कम से कम मंदिरों में तुम शांत परिणाम नहीं रह सकते हो मत आओ, लेकिन मंदिर को अशांत मत करो। तुम कार्य नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको बुराई मत डालो, अवरोध मत डालो। यदि यह नीति हमारे जीवन में आ गई कि हम किसी का इष्ट नहीं कर सकेंगे तो कोई बात नहीं, हम किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे। हम किसी का सहयोग नहीं कर सकेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी को धक्का नहीं दूंगा। प्रशंसा करने के हमारे पास दो शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं प्रशंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन निंदा भी नहीं करूंगा। एक अंतरंग वाकआउट होता है, सीधा विरोध में, हमारा वोट तुम्हारे विरोध में रहेगा। एक वो कहते भैया मैं उस दिन आऊंगा ही नहीं, ये भी चलता है। हाँ, सब पता कर लेता हूँ धीरे धीरे। एक तो कहता साहब तुम मेरे विरोध में वोट मत देना, वो कहता साहब मैं तो इस पार्टी का हूँ, मुझे वोट तो देना ही पड़ेगा। बस एक उपाय है, मैं चुनाव में वोट डालने। हाँ, अरे बहुत बड़ी कृपा है। ये भी कहते हैं वोट डालने नहीं आना, इसके लिए भी लोग मनाते हैं। लेना देना पड़े तो ले दे भी, नहीं डालना, आपने इसको डालना ना इसको डालना। तो कम से कम अपन वही व्यक्ति बन जाएं कि हम सत्य का समर्थन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम असत्य का भी साथ नहीं देंगे। हम दोनों तरफ से तटस्थ हो जाते हैं। सत्य का साथ देने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी, सत्य के लिए सामने उतरने को तैयार नहीं हो तुम, सत्य से सामना करने की ताकत नहीं है तुम में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है ताकत महाराज हमारे में। हम जान रहे हैं कि सत्य क्या है, लेकिन हम सत्य का साथ नहीं दे पाएंगे महाराज, हमारी मजबूरी है। बहुत सारे लोग सत्य को जानते हुए सत्य का साथ नहीं देते। मैं उन लोगों से कह रहा हूं कोई बात नहीं, बस असत्य का साथ मत देना। सत्य का तो तुम दे ही नहीं पा रहे हो, अब असत्य का मत देना। यदि इतना भी नियम कर लिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी स्थिति संभल जाएगी। गलती कहाँ होती है, सत्य का साथ देते नहीं और हम असत्य का साथ दे देते हैं, बस वहां से विनाश चालू हो जाता है। मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा, सत्य का दे पाऊं या ना दे पाऊं। मैं धर्मात्मा का साथ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं अधर्मी का भी नहीं दूंगा। मैं अधर्मी का भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं धर्म का साथ तो दे नहीं सकता। मैं महाराज की बात नहीं मान सकता हूं, कोई बात नहीं। महाराज मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम किसी बुरे आदमी की बात मत मान लेना। बुरे आदमी की, अच्छे आदमी की बात मानो नहीं, बुरे आदमी की बात मानो तो ये अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दो पक्ष हमारे जीवन में चलना चाहिए। पहला पक्ष वही है कि इष्ट को हमें प्राप्त करना है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमें देखना है कि हमारी जिंदगी में अनिष्ट क्या है, नुकसानदायक क्या है, परेशानी क्या है, बाधक कारण क्या है। और बाधक कारण को यदि अपन ने समझ लिया
कि इस कारण से मेरी जिंदगी में बाधा आ रही है, ये कारणों से मैं परेशान हो रहा हूं, आपका काम सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और वो बाधक कारण तुम्हारे पास मौजूद है, बस उसका अभाव करना है। बाधक कारण का अभाव, सबसे पहले बाधक कारण हमें पहचानना होगा। गुरु तुम्हारे कुछ नहीं करते, शास्त्र तुम्हारे कुछ नहीं करते, ना वो बाधक कारण को हटाएंगे, ना वे साधक कारण को बुलाएंगे। मात्र गुरु के पास जाने से ये पता चल जाएगा ये हमारी जिंदगी का बाधक है। वैद्य क्या करता है? वैद्य कोई बीमारी ठीक नहीं करता, पर ये बता देता है कि इस कारण से बीमारी आई है और यह छोड़ दोगे तो बीमारी हट जाएगी। बस इतना सा उद्देश्य होता है, उसका कुछ नहीं करता। गुरु महाराज भी यही करते हैं, कुछ नहीं करते। तुम्हारे ऊपर में जो परेशानी आई वो इस कारण से आई है, और ये कारण यदि तुम अपना लोगे तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा। और बाधक कारण, कौन बाधक है हमारी जिंदगी में? कार्य। पहले तो अपना कार्य बताओ, तुम्हारा कार्य क्या है? तुम क्या चाहते हो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारी इच्छाएं क्या है? और तुम्हारा पुरुषार्थ करने का भाव है कि नहीं है? मैं मुनि बनना चाहता हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो फिर बनो ना। कलेक्टर बनना चाहते हो तो बनो ना, कौन मना कर रहा है? भगवान बनना चाहते बनो ना, कौन मना कर रहा है? इच्छा जब तुम्हारी है और रास्ता सामने है तो फिर चल क्यों नहीं पा रहा? अब तुम्हारा दिमाग खराब होता है। महाराज क्या करें, सब कुछ चाह रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, फिर भी सफल नहीं हो रहा हूं। दवाई खा रहा हूं लेकिन मेहनत, रोग ठीक नहीं हो रहा है। अब तुम्हें कारण देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में जिसे तुम अच्छा मान रहे हो वही तुम्हारे लिए खतरनाक हो। जो तुम अच्छा मान के कर रहे हो शायद उसी से रुक रहा हो। पहले थोड़ा देखो अपने आप में, और अपनों के बीच में जरूर कोई तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारा कार्य नहीं होने दे रहा है। कोई अपना होगा, जरूर होगा कोई ना कोई अपना, जो तुम्हारे कार्य को नहीं होने देना चाहता हो, जिसपे तुम्हारा विश्वास है। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़ी ना थोड़ी। तुम्हारा किसी ने अनर्थ किया है, अनजाने व्यक्ति ने, उसको दोष मत दो। कोई ना कोई तुम्हारा व्यक्ति उससे मिल गया है, आ ही नहीं सकता। डाकू कभी भी तुम्हारे घर में, उसको क्या मालूम है कहाँ क्या रखा है? तुम्हारा व्यक्ति कोई डाकू से मिल गया है तभी आएगा। छापा वाले कहीं छापा नहीं डालते, नियम से कोई तुम्हारा व्यक्ति वहां शिकायत, छापा वालों को क्या पता तुम्हारी कितनी फैक्ट्री क्या है? तुम्हारा कोई व्यक्ति जाके मिला है उससे और उसने सारे हाल बताए हैं, और उसी कारण से तुम डर गए। वही कारण है, डाकू हो चाहे छापा मार हो, जब जब हम फेल हो, जब जब हम किसी कार्य को न कर पाए, तुरंत समझना हमारा कोई व्यक्ति ही हमारे कार्य में बाधक बना है। जरूर कोई कारण है, अन्यथा मेरा बुरा हो ही नहीं सकता। मेरा बुरा हो नहीं सकता। मैं जब अच्छा करना चाह रहा हूं तो बुरा होगा कैसे? सम्यक दृष्टि क्षत्रिय के तो मन में सबसे बड़ा एक विश्वास होता है, इच्छा पूर्ति भगवान नहीं, इच्छा पूर्ति भगवान नहीं, इच्छा पूर्ति मंत्र नहीं, इच्छा पूर्ति गुरु नहीं, कोई दुनिया में इच्छा पूर्ति नहीं है।
मैं खुद अपने में दावा करता हूं, मैं जो इच्छा करता हूं वह पूर्ण होती है और करूंगा। यह दावा तुम्हारे अंदर से कभी निकले। मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूं कि मिक्षिक वरदान है मेरे पास। जिस समय जो चाहूं वह होता है और होगा। मैंने ठान लिया है वो कार्य होगा, बात खत्म। क्या ये विश्वास, ये दावा तुम्हारी जिंदगी में है? सबसे पहली साधना करो, अपनी पहली साधना करो। सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी उपलब्धि, तुमने जो सोच लिया है वही होगा, ये विश्वास तुम्हें है? महाराज नहीं है, मैंने जो सोच लिया वो नहीं होगा। जाओ, तुम कभी भी विकास नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विल पावर जावे, ऐसी हुक उठे, ऐसी साधना हो, ऐसी तपस्या हो, और उस पर तुम्हें गर्व हो, अपनी खुद की तपस्या पर, आपकी सुख की साधना पर, अपने खुद के भगवान पर एक विश्वास होना चाहिए, एक साधना होना चाहिए। एक व्यक्ति यान में यात्रा कर रहा था, तो यान लहरों में डगमगाने लगा। तो जैसे ही डगमगाया, लोगों ने उसके लिए, क्या कर रहे आप? वो डगमगा गया, अपनी स्थिति नहीं संभाल पाया, और जलयान था वो तूफान में डगमगाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम भक्तांबर पढ़ने बैठे हो, तुम भगवान को पुकार रहे हो, यहाँ सबको मरने की पड़ी है। यदि भगवान में दम होता तो तूफान क्यों आता? कुछ बचने का उपाय करो। उसने कुछ नहीं सोचा, वो तो पढ़ता रहा भक्तांबर। स्त्री को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने हिला दिया, किताब में अलग कर दी। तुम्हें मरने की पड़ी है, मर रहे हैं और तुम्हें पढ़ने की पड़ी है। छत्री था, उसने तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पर रख दी। गर्दन काट दूंगी, मेरे कार्य में विघ्न डालती है, मेरे भक्तांबर किताब छीन ली, मेरा भक्तांबर, गर्दन काट दूंगा। इतने गुस्से में आकर उसने तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दी। पत्नी डरी नहीं, पति हंसती रही और धीरे से हाथ से यूं करती है, तुम क्या मारोगे? मार ही नहीं सकते। पत्नी कहते, तू हंस रहा है, मैंने क्रोध में गर्दन पे रख दी तेरी तलवार, इतने गुस्से में रखी उसने, और तुझे डर नहीं लग रहा, तू भय नहीं लग रही? क्या जवाब था पत्नी का? मेरी आत्मा कह रही है कि तुम मुझे इतना चाहते हो कि किसी परिस्थिति में तुम मुझे मार नहीं सकते। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा है। तुम कितने ही क्रोध कर लो, मैं कितनी गलती कर दूं, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मेरे प्राण नहीं ले सकते। बात खत्म। बोले, कैसे नहीं ले सकता? मैं ले सकता हूं। कितने पतियों ने पत्नियों को मार डाला है, मैं भी मार सकता हूं। बोले, मारने वाला कहता नहीं है, वो कहने वाला करता नहीं है। तो क्या बात? बोले, संभव नहीं, मेरा पति मेरा है, कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, मेरा विश्वास है, दावा है, अंतर चेतना से बोल रही है। उसने तलवार नीचे रख दी। बोले, हे देवी, एक भाव का संबंध है तुम्हारा हमारा, एक भाव के लिए, और अभी अपने लिए कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? बोले, हाँ विश्वास है, बस बस बस। कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी संकट आ जाए,
मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तू मेरे लिए ऊपर विश्वास कर सकती है कि हमारे वो मार ही नहीं सकते, तो मेरा परमात्मा भी है, वो कभी मुझे मरता नहीं देख सकता। और यह स्थिति को लेकर के जब उन्होंने कहा कि नहीं देख सकता कोई, तो नहीं देख सकता। और वहां उसने कहा बात सही है, मैंने तुम्हें डराने के लिए, तो क्या तुम्हारा दावा बोल रहा है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? किस दम पे बोल रहे हो? कुछ नहीं बिगाड़ सकता दावा है मेरा। किसकी ठसक भरी है? पहली बात तो मेरे स्वयं की साधना पर मुझे विश्वास है। मेरी साधना, मेरे मुनि पद पर, मेरे व्रतों पर, मेरी सामायिक पर, मेरे चिंतन पर, मेरे प्रतिक्रमण पर, मेरे उपवास पर, मेरे तप पर, जो भी मेरे 28 मूल गुण हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य, इसके बल पर मैं दावा करता हूं कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मार सकते हो, ले लो प्राण, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कार्तिक अनुप्रेक्षाकार ने लिखा कि एक शिष्य का डर रहा था कोई मुझे मार देगा, तो उन्होंने गुरु ने कहा कि मारेगा ही तो सही, गाली देगा। अरे गाली ही तो दी, कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई? उसने चोट पहुंचा। बोले चोट ही दी है, प्राण तो नहीं लिए। उसने प्राण ले लिए। बोले प्राण ही तो ले रहा है, तेरा धर्म थोड़ी ले रहा है। रत्नत्रय को तो नहीं ले पाएगा, क्या छीनोगे तुम? मेरे धर्म को कोई नहीं छीन सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे अपने व्रतों पर विश्वास है। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरा भारत एक हो जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। तुम कौन हो? तुम कौन हो जो इतनी हिम्मत से बोल रहे हो? तुम कौन हो जो इतनी ताकत से बोल रहे हो? पहले निर्णय करो कि तुम कौन हो। मैं साधु हूं। क्या करते हो? बोले साधना करता हूं। कब से कर रहे हो? 50 साल से कर रहा हूं। कब तक करना है? जब तक इष्ट की सिद्धि नहीं हो। ये सुनते ही, ये बात सामने आते ही कि देखो मैं साधना कर रहा हूं रत्नत्रय के लिए, मोक्ष के लिए, और मेरी सच्ची साधना है। दूसरों से नहीं पूछवा रहा हूं, ये अंदर आत्मा से पूछो। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र महानुभाव दो ही हैं, भगवान और आत्मा। भगवान तो अपने बीच में है नहीं। भगवान तुम्हारी सच्ची आत्मा पहचाने, या तुम खुद सच्चा मान सकते हो कि तुम सही धर्मात्मा हो कि नहीं। अपने आप को दूसरे से मत पूछना, मेरे से मत पूछना। तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या धर्मात्मा हो? क्या तुम पुण्यात्मा हो? क्या तुम चारित्री हो? क्या तुम सम्यक ज्ञानी हो? क्या सम्यक दर्शन तुम्हारे पास है? सब कुछ है। हाँ है। सच्चा है कि खोटा है? सच्चा है। कितने % है? 100%। बस ये परिणाम, ये विल पावर, मेरी सब कुछ सच्ची, मेरी भावना सच्ची, मेरी क्रिया सच्ची, मेरा चार्य सच्चा, मैं अपना प्रमाण पत्र स्वयं लेता हूं। इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरा खुद का प्रमाण पत्र बना हुआ मेरे पास है। किसकी मजाल है जो फेल करे? मैंने खुद अपना प्रमाण पत्र लिया है। ऐसा विल पावर कभी आपके अंदर जाग जाए, असंभव से संभव को
हाँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम अजर भये न मरेंगे, परगत फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत कमायो, अब हम अजर भये न मरेंगे। ऐसी अनुभूति आपके अंदर आ जाए, कर लो सब कुछ चुनौती है, क्या कर लोगे मेरा। सुकोसल महाराज कहते, शेरनी कहती मैं खा जाऊंगी, बोले खा ले। शालिनी कहती मैं खा जाऊंगा, बोले खा ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं जो चैतन्य भगवान स्वरूप है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में किसी कार्य करते समय प्रथम दृष्टिया तुम पर पकड़ो, क्या तुम्हारी आत्मा बोल रही है कि यह कार्य होगा ही होगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती। सबको शेर बना रहा हूं। अरे भाई, शेर शेर ही तो बनाएगा क्या, कुत्ता बनाएगा क्या? समझ में नहीं आता। अरे नियम है ये, पापी की संगति करोगे तो पापी बनोगे, पुण्यात्मा की संगति करोगे तो पुण्यात्मा बनोगे। शेर भेड़ों के साथ रहेगा तो भेड़ बन जाएगा, और शेरों के साथ शेर तो शेर ही बनाएगा। गुरु तो तुम्हें गुरु ही बनाएगा। सच्चा गुरु यदि है तो वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सच्चा गुरु बनाएगा अपने जैसा। और गधा है तो गधा बनाएगा, और शेर है तो मैं भी तुम्हें, जब मेरा पास प्रमाण पत्र है, शेर का प्रमाण पत्र है मेरे पास। देखो, बिना प्रमाण पत्र के अपन गड़बड़ नहीं करते, और सबके सामने मिला हुआ है। और जगत पूज विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज का प्रमाण पत्र है। शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी भरे पड़े हैं मुनियों के लिए, खूब बड़े बड़े। इसलिए मैं ओरिजिनल शेर हूं। ओरिजिनल का त्रियंश मत मान लेना। तो अब मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? शेर भी क्या सिखाएगा? अपने भक्तों को शेर बनाएगा, भगवान भगवान बनाएगा, गुरु गुरु बनाएगा। जो जिसमें बना है वही तो बनाएगा। इसलिए मैं आज तुम्हें शेर बनने की हुनर दे रहा हूं। जब किसी कार्य करने जाओ और अंदर से आवाज आए मेरा कार्य होगा, संसार में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो मेरे कार्य को रोक सके। ये तुम्हारी आवाज अंदर से आना चाहिए, धमकाने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। अंदर की पूछो, क्या दुखी लग रही है किसी कार्य करते समय? क्या पता होगा कि नहीं होगा। चलो महाराज जी से पूछ लेते हैं, चलो कोई ज्योतिष से पूछते हैं, चलो टास्क खेले थे। टास्क यही तो होता है ना। टास्क का क्या अर्थ है? अरे भाई चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता। नहीं, अंदर आवाज से पूछो, कोई दम है तुम्हारे अंदर? दम है तुम्हारे अंदर? किस दम पर बोल पाओगे? क्या है तुम्हारे पास? ऐसी हिम्मत करने के लिए भी कुछ चाहिए पड़ती है। किसकी दम पर बोल रहे हो कि मेरा कार्य होगा, कोई विघ्न नहीं डाल सकता, मुझे कोई मिटा नहीं सकता? किसकी दम पर? मुझे अपने नियम के दम पर विश्वास है, मुझे अपनी चारित्र पर विश्वास है, मुझे अपनी सामायिक पर विश्वास है, मेरे प्रतिक्रमण पर विश्वास है, मुझे अपने स्वाध्याय पर विश्वास है, मुझे अपनी चर्या पर विश्वास है, मुझे अपने ध्यान पर विश्वास है। यदि ये विश्वास तुम्हारा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरा कार्य जो सोच लिया है वो होगा, और कोई दुनिया में हमारे कार्य को रोक नहीं सकता। क्योंकि दम बोलो पहले। महाराज ऐसे हैकड़ी में तो कोई भी बोल देगा,
नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कहीं लोन लेने जाते हो तो उसके बदले में कुछ संपत्ति रखना पड़ती है, ऐसी फोकट में मिल जाती है। हाँ, तो मैं गिरवी रखवा रहा हूं, इतनी हिम्मत दे रहा हूं, इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं, बस इतना सा बता दो, ये हिम्मत तुम्हें किसके बल पे आई है, उसका नाम बता दो बस। किसके बल पर तुम ये दावा कर सकते हो कि मेरा कार्य होगा, कोई नहीं रोक सकता। और ये दावा तुम्हें करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल करोगे। जब तक ये दावा नहीं करोगे, पर तुम्हारे पास दम क्या है, किसकी दम पर बोल रहे हो आप, किसकी दम पर बोल रहे हो, दम बताओ आपके पास क्या है, जो भी आपके पास हो, जो भी आपके पास हो वो दम बताओ। सती सीता से पूछा, क्या दम है तुम्हारे पास, किस दम पर आप अग्नि में कूद रही हो, मेरी अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसकी दम है, भगवान की नहीं, मुझे अपने व्रत पर विश्वास है, मेरे व्रत पर मुझे दावा है कि मेरा व्रत यदि सच्चा है तो मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। श्रेष्ठ सुदर्शन, सुकौशल सुदर्शन, क्या गजब। अरे तुम्हें फांसी मिल चुकी है, तुम कुछ सोच नहीं रहे। राजा पूछ रहा है कि बोलो, नहीं तो मौनम स्वीकृति लक्षणों। जब सुदर्शन को सूली बुलने वाली थी, पूरी अदालत लगी थी, अदालत से पूछा गया, अदालत ने पूछा आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, कुछ नहीं बोले, मौन रहे, बोले ही नहीं, मौन ही रहे। लोगों ने कहा, भक्तों ने कहा, नहीं साहब आप बोलिए, बोलिए, आप दो शब्द बोलिए और कह दीजिए ये कि मैंने ये कार्य नहीं किया, कह दीजिए कि मैंने ये कार्य नहीं किया। रानी झूठ बोल रही है और 100% रानी झूठी थी। श्रेष्ठ सुदर्शन का किंचित मात्र भी गलती, रानी गलती थी। बोलो, रानी पर श्रेष्ठ सुदर्शन मोहित हुए थे या श्रेष्ठ सुदर्शन पर रानी मोहित हुई थी? रानी मोहित हुई थी। गलती रानी की है, उसने उठवाया था। सारी गलती 100% रानी की है और रानी हुआ फायदा उठाते हुए सारा अपराध किसके खाते मर दिया? श्रेष्ठ सुदर्शन के। लोगों ने कहा आप भूलिए, आप जब सही हैं तो बोलने में क्या बाधा है। लोग समझ रहे हैं कि आप नहीं बोल रहे, इसका अर्थ गलत है। आप बोलिए, आपके बोलने से सत्य के संबंध में बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बोलिए। सबने कहा, सबने कहा। श्रेष्ठ सुदर्शन कहते कि नहीं बोलूंगा, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। तो लोग तुम्हें अपराधी मानेंगे। बोले मान लेने दो। क्या गजब की चीज, गजब की चीज। तुम नहीं बोलोगे, लोग तुम्हें पापी कहेंगे। और कहा, देखो